ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आता हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की पूरी मुरली एक शब्द के ऊपर है और वो एक शब्द है सर्विस। ये अलग बात है कि सर्विस की बहुत सारी बाबा ने युक्तियाँ बताई कि कैसे सर्विस कर सकते हैं और कौन सर्विस नहीं कर सकता है। सर्विस में विघ्न कौन कौन से आते हैं। तो पहली बात, जिसको ज्ञान और योग है, ज्ञान योग है का मतलब उसकी गहराई में है, ज्ञान की समझ है और योग की गहराई है, तो वो सर्विस कर सकता है। दूसरी बात क्या नहीं होना चाहिए, तो जिसके पास जिसकी आंखें अगर क्रिमिनल है वो सर्विस में बहुत विघ्न डालेगा, कर नहीं सकते। ये बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, उसको हम देखेंगे। और गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं है ना, तो भी गाड़ी अच्छी नहीं चलती। वैसे हम देखें, अगर दोनों पहिए नहीं ठीक हैं तो गाड़ी कहाँ चलती है। और आज का गीत भी बहुत अच्छा है, जाग सजनिया जाग नवयुग की आया, ऐसा करके बाबा के गीत हैं। बाबा कहता है ऐसे 2-4 अच्छे गीत होने चाहिए। जैसे एक गीत है, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, तन एक मंदिर हो मन एक दर्पण हो, ऐसा करके अच्छे अच्छे गीत हैं। उनसे ऐसे अभी तो बाबा के घर में लाखों गीत हैं, भरमार है। अब आज बाबा ये गीत की बात कर रहा है, थोड़े दिन बाद कुछ और बोलेगा, लेकिन उसके भाव को समझना। थोड़े दिन बाद बोलेगा गीतों की तुम्हें दरकार नहीं, कब क्या भाव है उसको समझना है ना। तो उसको भी हम देखेंगे। गीता एक ही है जो भगवान सुनाता है, लेकिन नाम बदल देते हैं, अलग अलग तरह से आए हैं। बाबा कहता है कि बच्चों में भी वो ताकत नहीं आई है। शिकायत किया है बाबा ने। आज बाबा ने कहा गोपों में कुछ ताकत है। आज पहली बार बाबा ने गोपों की महिमा की। करता है बाबा, ऐसा नहीं है, लेकिन हमेशा बहनों को ज़्यादा करता है। आज क्या कह रहा है कि गोपों में कुछ ताकत है। इसका ये मतलब नहीं है कि बहनों में ताकत नहीं, ऐसा नहीं सोचना। लेकिन बहुत सारा मैनेजमेंट का काम आज भी सब जगह, सारे सेंटर्स पे, मधुबन में भाई लोग देखते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और आज तो ये स्थिति नहीं, पहले स्थिति ये थी कि 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, भागते थे लोग ब्रह्मा कुमारी के नाम से। आज ऐसा नहीं है। राजधानी दिल्ली को भी याद किया है कि वहाँ पर तुम्हारी बड़ी सेवा होनी चाहिए। लेकिन सेवा कौन कर सकेगा, तो जिनकी बुद्धि झरमुई झगमुई में अटकी नहीं होगी, उसको भी हम देखेंगे। बंधन की भी बात आई है। मोस्टली बंधन किस पर होता है, माताओं पर, भाइयों पर कम होता है। तो उसकी भी गहराई में बाबा ने कहा। आज बाबा ने विहंग मार की सर्विस और चीटी मार की सर्विस भी कही है। चीटी मार की क्या सर्विस है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। कुछ गुप्त मेहनत होती है। याद की जो यात्रा है वो गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना ये तो दिखाई देता है ना, फोटो आना ये दिखाई देता है, अंदर का प्रसाद दिखाई नहीं देता। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और आज दुनिया में क्या क्या फैशन हो गया है। बाबा कहता है इस चीची दुनिया से तुम्हें नफरत आनी चाहिए। तो दुनिया में आप देखो, जो कमांडर वगैरह होते हैं ना, जो फौज में होते हैं, गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी कर दिया जाता है। और हम पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ हैं, तो चाहे लोहे जैसी भी आत्मा हो, उसको पारस कैसे बनाना, उसके बारे में बाबा ने कहा। और परमात्म प्यार 3 दिन से मुरली में आ रहा है, संडे से आप समझ लो। तो इस ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्यार है तो जहान है। दिन में नहीं कहते हैं जान है तो जहान है। बाबा क्या कह रहा है, प्यार है तो जहान है। तो ये पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे सर्विस से, कि सर्विस कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। पहली बात जो कहा कि
कि ज्ञान है, मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए। पराकाष्ठा का मतलब होना चाहिए समझ। ज्ञान का मतलब कुक्कड़ ज्ञानी नहीं, खाली मुख से सुना देने वाले, खाली अच्छी अच्छी बातें कर देने वाले, स्टेज पर अच्छा सुना देने वाले, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। ज्ञान हमारे अंदर बैठा कितना। कई लोग कहते हैं ना कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो जो पहले भी बताया आदरणीय रमेश भाई जी कह रहे थे तुम चल रहे हो। एक बात है ज्ञान तुम्हारे अंदर कितना चल रहा है, और दूसरा तुम कब तक चलते रहोगे, उड़ोगे कब। तो ज्ञान में हम चल रहे हो इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज्ञान मेरे अंदर कितना चल रहा है। ज्ञान मेरे अंदर चल रहा है मतलब ज्ञान की धारणा मेरे अंदर कितना हुई है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। तो उसको हमें देखना है। तो ज्ञान होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। योग लगेगा तो कैसे पता चलेगा हमारी स्थिति। छोटी छोटी बातों में हमारी स्थिति खराब नहीं होगी। अगर छोटी छोटी बातों में अभी तक स्थिति खराब हो रही, मतलब योग नहीं लग रहा है। योग नहीं लग रहा मतलब पाप हमारे सिर पर ज़्यादा हैं। पाप ज़्यादा सिर पर है मतलब विकर्म हमारे ज़्यादा हैं, ज़्यादा किए हुए हैं। तो विकर्मों को विनाश करने की फिर मेहनत नहीं हो पा रही, तो क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तब बाबा कहता है कुछ करना ना आए, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआएं तो दे सकते हैं, किसी की मदद तो कर सकते हैं, तो सेवा का सहारा लेना। लेकिन सेवा में भी निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कहा था ना बाबा ने, सेवा कैसी होनी चाहिए हमारी, योग युक्त सेवा होनी चाहिए। तो योग लगे तब तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो योग की पराकाष्ठा चाहिए। योग मतलब क्या है, अब ये है गुप्त। योग कभी दिखाई नहीं देता। ज्ञान की मुरली आप सुनाएंगे तो सबको दिखाई देगा, आज बाबा ने कहा भी है। लेकिन योग रहता है गुप्त, तो दिखता तो है नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ योग दिखेगा, करते हुए नहीं दिखेगा। लेकिन अगर योग युक्त अवस्था होगी तो आपके बोलचाल से, चाल चलन से दिखेगा। कहना चाहता हूँ कि योग करते समय तो गुप्त रहेगा, लेकिन योग युक्त अवस्था जो होगी वो आपके चाल से, चेहरे से, व्यवहार से, और इवन जब आप ज्ञान सुनाते हैं ना, वो वाइब्रेशन से तो पता चलता है। वाइब्रेशन नहीं आएंगे ऐसा तो होगा नहीं, है ना। इसलिए बाबा क्या कहता है, तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। जैसे कहते हैं ना संबंधी सुनते नहीं हैं। संबंधी क्यों नहीं सुनते हैं, तो बाबा कह रहा है क्योंकि तुम याद की यात्रा में कच्चे हो। ज्ञान तलवार काम नहीं करती है, मतलब याद की यात्रा कच्ची। याद की मेहनत नहीं करते। देखो एक बात समझ लेना, मेहनत जो शब्द है ना, मेहनत के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। लोग जो है बगैर मेहनत के सोचते हैं हम आगे बढ़ जाएं। बगैर मेहनत के इस संसार में कुछ नहीं होता है ना। और मेहनत करनी होती है समय पर। समय जाने के बाद मेहनत करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें समय पर मेहनत करनी है। समय, देखो समय पर मेहनत नहीं करेंगे तो समय हमारा शिक्षक बन जाएगा। समय हमारी रचना है, हम रचता हैं, तो वो ध्यान देना है। मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान काम है। लेकिन याद में मेहनत है, और याद से ही शक्ति मिलती है। आज बाबा ने दो टूक शब्दों में कहा, ज्ञान से कोई शक्ति नहीं मिलती। तो पहली बात हमें चाहिए सर्विस के लिए ज्ञान और योग, दो चीज़ें चाहिए। ज्ञान और योग होगा तो मैं समझता हूँ धारणा तो हो ही जाएगी। धारणा होगी तभी सेवा होगी। अगर धारणा नहीं है तो सेवा नहीं हो सकती। अगर आप बोल रहे हैं, हमारे आचरण व्यवहार में वो चीज़ें नहीं, तो कोई नहीं सुनेगा। मैं आपको पक्का बताता हूँ। हम फॉलो नहीं करते हैं और दूसरा कोई करेगा। हमने पहले भी सुनाया था कि लोग अंदर क्यों नहीं जाते हैं। कई लोग वो कहते हैं कि जो भाई या जो बहन सुना रहा है उसके आचरण में नहीं है, तो आचरण में होना चाहिए। तो सर्विस के ये दो चीज़ें चाहिए। दूसरी क्या चाहिए सर्विस करने के लिए और क्या नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें चाहिए
दूसरे क्या नहीं चाहिए, तो उसमें पहली चीज़ है हमारी आँखें सिविलाइज्ड होनी चाहिए, क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, है ना। कई दिनों से बाबा बात कर रहे हैं ना क्रिमिनलिटी की। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? वैसे तो क्राइम से क्रिमिनल शब्द बना है, और क्राइम अच्छा शब्द नहीं है ना। अपराध बोलते हैं, अपराधी, है ना, तो उसको क्राइम बोलते हैं। और भगवान कह रहा क्रिमिनल आई। क्रिमिनल आई मतलब आँखों के द्वारा क्राइम हो रहा है। आप ऐसे भी देखो, कोई भी क्राइम की शुरुआत कहाँ से होती है? आँखों से ही होती है ना। और ये बीमारी होगी तो आप सर्विस में उछल नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपकी बुद्धि तो उधर ही लगी रहेगी। हालांकि यहाँ बाबा विकार से मतलब ज़्यादा बोल रहा है, तो हमें ये देखना है कि हमारी आँखें क्रिमिनलाइज तो नहीं है। आँखें देखती हैं तभी तो होता है। आप देखो क्या परोसा जा रहा है, मोबाइल, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ही देखते हैं। जैसे कल बाबा ने कहा था ना, गांधी जी के 5 बंदर बताए थे ना, अभी एक छठा बंदर भी पैदा हो गया है। वो छठा बंदर क्या है? वो छठा बंदर है जो न सुनता है, न बोलता है, न लिखता है, कुछ नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। क्या देखता है? तो मोबाइल देखता है। उसके पास कोई इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। तो ये छठा बंदर भी आ गया है। तो हमें इससे बहुत दूर रखना है। आज बाबा गीत की भी बात कर रहा है, उसको देखने से पहले और सर्विस में क्या विघ्न चलते हैं। दूसरा, तीसरा, 2 तो हो गए, क्रिमिनल आई। तीसरा विघ्न पड़ता है जब हम दूसरे की कमी कमजोरी देखना चालू करते हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा है। जैसे कमी कमजोरी देखना चालू करेंगे, मतलब पर चिंतन, पर दर्शन की बातें करेंगे, फिर मत पर चलेंगे, वहाँ भी सर्विस नहीं हो सकती। इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें किसी की कमी कमजोरी देखनी नहीं है। कमी कमजोरी देखेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, फिर वही देखते रहेंगे, उसका बखान करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और चौथी बात है झरमुई झगमुई। ये भी वही बात है बेसिकली। झरमुई झगमुई का मतलब क्या है? इधर की बात, उधर की बात, उसकी बात करते हैं, और फिर कई बार क्या होता है, ये करते करते हमारी बातें बाहर जाती हैं और फिर लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो एक्चुअली हमें किसी की कमी कमजोरी देखनी क्यों है? भगवान तो इतना कहता, कोई काला कोयले जैसे भी काली आत्मा है तो भी आपको शुभ भावना, शुभकामना रखनी है ना। एक चीज़ पक्का समझ लें, हम फायर ब्रिगेड हैं। हमारा काम है, कहीं पर आग लगी है तो उसको बुझाना, ना कि आग लगाना। आप देखो, हम ऐसा देखते हैं, फायर एंड सेफ्टी वाले जब आते हैं तो कहीं आग लगी होती है, पूछते नहीं क्यों लगी, कैसे लगी। आग लगी है तो बस बुझाने लगते हैं, उनका काम बुझाना है। तो आज दुनिया में आग लगी हुई है, विकारों की आग लगी हुई है, क्राइम की आग लगी हुई, हमें उस आग को बुझाना है, उसका ध्यान देना है। आज गीत के बारे में भी बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे गीत रखो। जैसे आज का गीत आया है, जाग सजनिया जाग, नवयुग गाया किया है। और ये गीत पहले जब खास करके कराची में थे, जब और गीत नहीं बजे थे, अमृत बेला शुद्ध पवन है तो बहुत बाद में बजा। तो उस टाइम क्या होता था कि ये गीत बजा करके बच्चों को उठाते थे बाबा मम्मा। तो उस टाइम की बात है। तो अच्छे अच्छे गीत सुनने से भी हमारे अंदर उमंग, उत्साह आता है ना। आप संगीत में भी बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए बाबा कहता है अच्छे अच्छे गीत होना चाहिए। परंतु इसके भाव का क्या मतलब है? गीत के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा कोई मुरली में बोलेगा गीत उत की तुम्हें कोई दरकार नहीं है, तुम्हें रेड लाइट, ये लाल बत्ती भी क्यों चाहिए, तो वो सब बताएगा। तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है। गीत स्टार्टर है, एक बार स्टार्ट हो गए उसके बाद क्यों चाहिए। जैसे कार में स्टार्टर होता है ना, स्टार्ट कर दिया उसके बाद तो अपने आप इंजन चलता है ना, तो उसके लिए है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा, वो हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो अच्छे अच्छे गीत सुनना है।
आज बाबा कह रहा है भारतवासियों को नहीं पता हमारा धर्म कौन सा है, सारी दुनिया वालों को तो पता ही है कि मेरा धर्म क्या, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, वो हमको नहीं पता है। कोई हिंदू बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो उसको समझना है। अब भगवान आकर के ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, मतलब एक्चुअली गीता का सार सुनाता है। अब गीता तो बहुत सारी है ना, नाम बदल बदल करके क्या, बट एक्चुअल गीता भगवान आकर के सुनाता है ना। तो कुल मिला करके युक्तियां रचनी है कि हमें किससे सर्विस हो। आज बाबा देखो कह रहा है गोपों में कुछ ताकत है ना, तो प्लान करते हैं। आप देखो मधुबन में भी बहुत सारे भाई बहनें सारी प्लानिंग करते हैं। आप अकाउंट सेक्शन ले लो, एकोमोडेशन सेक्शन ले लो, फूड सेक्शन ले लो, आपका कोई भी सेक्शन ले लो, बहनें ज्ञान सुनाती हैं, बाकी सारा काम तो भाई करते हैं। तो गोपों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, और बाबा अक्सर तो माताओं को ही याद करता है, गोपों को याद कर रहा है। हालांकि दोनों मिल करके ही कर रहे हैं। आज बाबा कह रहा है अगर युगल हैं आप, दोनों परिवार गृहस्थ में रहते हैं और दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, तब तो आगे बढ़ने के चांस रहते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल होता है थोड़ा आगे बढ़ पाना। और आज बाबा देखो क्या कह रहा है, इस समय पूरा भारत ही गरीब है और गरीबों की सेवा करने के लिए बाप आते हैं। मतलब भारत में कोई अमीर नहीं, लेकिन उन गरीबों में अमीर कौन है उसकी सेवा ज़्यादा हो रही है आजकल। जैसे अभी रक्षाबंधन का प्रोग्राम आया तो हमने देखा जितनी सेवा वीआईपी की हो रही है उतनी गरीबों की नहीं हो रही है। जाती हैं, हालांकि बहुत सारी बहनें जेल वगैरह में जाती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल में भी जाती हैं, लेकिन वीआईपी की सेवा बहुत हो रही। वीआईपी की सेवा हो रही अच्छी बात है, बट वीआईपी को हम ज्ञान कितना समझा पाते हैं, कितना उसको राखी का महत्व है, ये तो समझाने वाले जाने हैं, वीआईपी जाने। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। बाबा कहता है बिहंग मार की सेवा करो, चीटी मार की नहीं। चीटी मार की सर्विस तो हो आ रही है, अभी तो खैर बिहंग मार की सेवा हो रही है, बहुत सारी जगहों पर हो रही है, लेकिन उसके लिए उमंग उत्साह चाहिए, देहाभिमान नहीं चाहिए। आज बाबा देखो शब्द यूज कर रहा, देहाभिमान ने ही सत्यानाश किए। सत्य जो सत्य स्वरूप में आत्मा थी उसका जो नष्ट हुई है सत्यता, वो देहाभिमान की वजह से हुई। देहाभिमान हुए विकार और सत्यता चली गई। आज बाबा कह रहा है बाप की याद में तुम मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी, है ना। तो मस्त रहना है, कच्चे नहीं रहना है। फैशन को भी बाबा ने याद किया। फैशन की बात मत पूछो, क्या क्या फैशन चल रहा है। एक चैनल ही बन गया है फैशन टीवी के नाम से, तो दिन भर उस पर ही देखते रहो क्या क्या फैशन चलता है। और फैशनों में आजकल तो भाई भी कूद पड़े हैं, बट मोस्टली बहनें होती हैं। आप देखो, मैं देखता हूँ, फैशन की बात है, कार बेच रहे हैं। अब कार बेच में वो बहन को खड़ा करके क्यों ऐड कर रहे हैं? उसका क्या काम है वहाँ? उसको ऐसे ऐसे कपड़ों में खड़ा करेंगे। ज्वेलरी बेच रहे हैं, बहन आगे पहले आएगी। तो आजकल कुछ भी बेचने के लिए, अब आजकल देखो ये रक्षाबंधन चल रहा है, उससे लिंक कर देंगे। बहन कब खुश होगी? जब ये वाली गाड़ी देंगे। अभी तो फैशन की भी पराकाष्ठा हो गई। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है लोग क्या देखने चाहते हैं। जो परोसा वही जाता है जिससे टीआरपी बढ़े। तो हमें अपने ऊपर बहुत बहुत अटेंशन रखना है ना। नफरत आनी चाहिए, बाबा कहता है, अच्छी दुनिया से। माया क्या करती है? माया तो दुश्मन है, अकल ही चट कर देती है। अकल चट होगी तो हम उल्टा ही करेंगे। हमें जो सामने वाला सुलटा कर रहा होगा उसको उल्टा नजर आएगा, वो हमें दुश्मन नजर आएगा। आपको सही सलाह देगा, उसकी सही सलाह गलत नजर आएगी, है ना। तो इसके बारे में बाबा ने कहा। अगर कमांडर गफलत करता है, बाबा ने कमांडर को याद किया, तो उसको लज्जा आती है, रिजाइन भी कर देते हैं, निकाल भी देते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होते हैं। कमांडर मतलब जो अच्छी सेवा करने वाले हों। आज के वरदान क्या होते हैं? बहुत खास वरदान है। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ हो। देखो,
हम पारसनाथ के बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हैं। पारसनाथ मतलब वे आत्माएं हैं हम जिन्होंने ईश्वर का रस पा लिया है, परमात्मा का रस पा लिया है। वो सब कौन है? वो पारसनाथ हैं। तो ऐसे पारसनाथ आत्माओं को कर्तव्य क्या है? बाबा कह रहा है ऐसी आत्माओं का कर्तव्य है कि लोहे जैसी आत्माओं को भी कि हमें क्या करना? पारस बनाना है। ये लोहा ऐसा कभी नहीं सोचना हमारे संग से लोहा भी पारस बन जाए। पारस का काम क्या होता है? लोहे को पारस बनाना ना। तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ ये आत्मा ऐसी है, ये तो सुधरेगी नहीं, इसको बहुत बार कोशिश कर लिया, ये सब शब्द नहीं आने चाहिए हमारे अंदर। बोला ना काला कोयला भी हो तो भी हमें नहीं बोलना। तो पारस का एक ही काम है, जैसे फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना, पारस का काम है लोहे को पारस बनाना। अगर मैं पारस हूँ तो मैं पारस बनाता रहूँगा। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रह करके हर संकल्प हर कर्म करना, तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना, हमें पारस बनना, हमें किसी को देखना नहीं कमी कमजोरी को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, याद रखना हमें कि हमें देखिए अच्छे को अच्छा बनाया तो क्या किया, जो कम अच्छा उसको अच्छा बना के तो दिखाओ। और बाबा कहता हर कार्य साहस से करो तो सबका सम्मान प्राप्त होगा, है ना। कोई मुश्किल काम को कर देता है तो कहेंगे हाँ बड़ा साहसी है भाई व्यक्ति। और परमात्मा प्यार ही श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। हमने संडे की मुरली में देखा ना, हम परमात्मा के प्यार की पात्र आत्माएं हैं। दुनिया में भी कहते हैं प्यार है तो जहान है, प्यार में तो हम कुर्बान जाएंगे, कुछ भी करेंगे। आज दुनिया में देखो प्यार में क्या क्या करते हैं, उस प्यार के पीछे कुर्बान जाते हैं और फिर कुर्बान के पीछे फिर बाद में जान भी ले लेते हैं। आज कहते हैं तुम मेरी जान हो और बाद में उसकी जान ही ले लेते हैं। संकल्प है कि हर स्मृति हर कर्म यही लक्ष्य रखना है कि मुझ आत्मा से लाइट माइट की किरणें निकल करके हर एक आत्मा को, कैसी भी आत्मा हो, गोल्डन बनाने की शक्तियाँ दे रहा हूँ मैं। गोल्डन किरणें उस आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं, बस यही काम है। और हर कार्य साहस से करोगे तो सबका सम्मान प्राप्त होगा। तो परमात्मा प्यार तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा था कि जहान है तो जान है, तो जान में कैसे कैसे लोग आज ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रभु प्यार हमें मिल रहा है तो उस प्यार में खो जाना है। और दुनिया एक बूंद की प्यासी है तो उसको प्यार देना है। तो आज की पूरी मुरली में टेखों